चलो, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का ये नेक्स्ट वीडियो आप देख रहे हो। अभी इसके आगे हमने एक वीडियो में दो प्रिपरेशन पढ़ा दिया है बेटा। एक है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बाय एमोनोलिसिस और फ्रॉम नाइट्रो। अब हम 4 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इसमें, बहुत सिंपल है। एक है फ्रॉम नाइट्राइल, तो नाइट्राइल तो नाइट्रोजन का सोर्स है, तो वो 100% अमाइन देगा। बोलो कैसे अमाइन दिया इसने, क्या ऐड होने से दिया? H2, मतलब क्या करके? रिडक्शन करके। तो रिडक्शन कर रहे हो, क्या यूज कर सकते हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मेनली आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो? तो कोई भी निकल वो भी ले सकते हो। इसमें आप एक और पॉइंट लिखा है, सोडियम एमालगम। एमालगम मतलब मर्क्यूरी में डालोगे और उसको आप इथेनॉल में डालो, तो ये सोडियम H को क्या कर लेगा? रिप्लेस। और जैसे ही वो H निकलेगा, H2 बन के रिएक्शन दे देगा। ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपके पास जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें एक कार्बन ऐड हो जाएगा। अगर ये मिथाइल है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो इथाइल वाली मिलेगी। असेंडिंग ऑर्डर में एक कार्बन बढ़ता जाएगा। ओके, तो जो भी ये है, मान लो आपको CH3 CN दिया है, इट इज क्या है? इथेन नाइट्राइल। तो आप इसको क्या कर सकते हो बेटा? रिड्यूस करोगे तो यहां आपका ये क्या बन गया? इथेनेमाइन। ये है इथेन नाइट्राइल प्लस इथेनेमाइन। ओके, सिंपल। जो एक कार्बन था अल्काइल में, ये दो हो गए। अब सेकंड, एमाइड से भी बना सकते हो बेटा आप, ये भी सही बात है। O निकाल के H2 दे दो, इसमें भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। हमारी बुक में सिर्फ लिखे होते हैं स्टेप्स बेटा, करके नहीं दिखाते। तो इसको सिर्फ आपको ऐसे समझना है कि सीधा H2 ऐड हो गया। ओके, ये बन गया। तो अगर आपसे ये बोला है, याद करो इसका नाम क्या था? 2 कार्बन है ना, तो इथेनेमाइड। इसको आप रिड्यूस करो तो CH3 CH2 NH2, दिस इज इथेनेमाइड। ऐसे बन जाता है। तो ये दो रिएक्शन तो सिंपल है, प्रिपरेशन में कहीं पे चांस बहुत कम है। बट अब जो दो पढ़ा रहा हूं, दोनों की दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। टेक्स्ट बुक ओपन रख के पढ़िएगा। गैब्रियल थैलीमाइड है, थैलेमाइड नहीं है। तो सबसे पहले थैलीमाइड आपको ड्रॉ करना पता होनी चाहिए। तो थैल वर्ड मैंने आपको बोला था, थैल वर्ड क्या है? कोई भी दो ग्रुप पास पास में है। सही सही। इसको आप थोड़ा हीट दो। अच्छा, अभी इसका नाम क्या है? थैलेमाइड है। बोलो, ये आपका ये हुआ। ये क्या है? थैलीमाइड है। समझे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ओनली प्राइमरी नहीं, एलिफेटिक अमाइन ही प्रिपेयर कर सकते हो। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लाइक एनिलीन, ये नहीं हो सकता। सर वाई? इसका वाई बताइए सर। इसका वाई ये है कि अगर आपको यहां आर की जगह फिनाइल लेना है तो आपको ये फिनाइल लेना पड़ेगा।
और हेलो एरिन आप जानते हो वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं कर पाए। और सेकेंडली कि ये इतना बड़ा क्राउडिंग इसके साथ जल्दी ज्यादा स्टेबल भी नहीं रहेगा। समझे? तो ये गैब्रियल थैलीमाइड इज यूज्ड ओनली फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, कैन नॉट यूज्ड फॉर प्राइमरी अरोमेटिक अमाइन। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई? क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल। 5-6 आपको ऐसे दे देंगे कि भाई कंपाउंड है जी वालो, और इसमें से हाउ मेनी इंटीजर टाइप। तो देखो अगर आपसे बोला ये बनेगा तो आंसर है नहीं। सर ये बनेगा तो आंसर है यस। सर ये बनेगा तो आंसर है यस। ये एरोमेटिक नहीं है, ये लग रहा है एरोमेटिक जैसा, है नहीं। सर ये बनेगा यस, क्योंकि ये एलिफेटिक है, बीच में कार्बन आ रहा है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। हाँ, यहां तक तो पहुंच गए आप बेटा। ये एन क्या था यहाँ? थैलीमाइड था ना, एच। इसका क्या हुआ? के प्लस ओ एच माइनस। तो ये यहां अटैक करेगा, इस पे ऑलरेडी एक लोन पेयर तो होता ही है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सॉल्ट में नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये बन गया आपका पॉजिटिव। फिर इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी? आर एक्स, ये माइनस, ये प्लस, ये यहां अटैक, ये यहां अटैक। बोलो क्या बना यहां? एन आर। अब उसका माइनस चला गया, फिर इसका 2 मोल ऑफ NaOH। ये माइनस प्लस का जो डाउट था वो। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिपरेशन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्कर थियरी, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब यहां कार्बन कम होने वाले हैं, आगे नाइट्राइल वाले में बढ़ गए थे, यहां कम होने वाले हैं। तो क्या होगा देखो, पहले तो हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन यूज होगा और अमाइड में यूज होगा। तो आर क्या होगा यहां? CONH2 ब्रोमीन और अल्कली। इसको क्या बोला जाता है? अल्कली। कई जगह पे इसको ऐसे भी लिख के देंगे एरो पे, तो एरो पे ये लिखा हुआ है तो भी आपको समझ जाना ये हॉफमैन है। इट इज जस्ट लाइक आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में भी NaOH प्लस I2, NaOH प्लस Br2 हो सकता था, सेम वही है, बट वहां ऑक्सीडेशन था, ये ऑक्सीडेशन नहीं है। ये एक्वस भी चलता है और एल्कोहलिक भी चलता है, ये दोनों की रेडॉक्स होती है और ये बनता है। तो हमें तो टेक्स्ट बुक लेवल पे ही पढ़ना है, तो ये कैसे रेडॉक्स करता है, ये बनता है, वो सब 11th में आया था। अभी समझने के लिए बहुत सिंपल, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, अब कौन किसे ले जाएगा और कौन कहां अटैक करेगा? तो ये जो है ये आर अल्काइल या एराइल ग्रुप, यहां एराइल भी चलेगा बेटा, वो यहां से नाइट्रोजन के पास चले जाएगा। माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन ऑफ अमाइड ग्रुप। और ये अल्काइल और अराइल ग्रुप कौन सा होना चाहिए? कार्बोनिल कार्बन वाला। तो बोलो ये यहां ट्रांसफर कर गया तो क्या बन गया? RNH2 या फिर ARNH। CO चला गया Na के साथ, Na2CO, NaCO3 बन जाएगा, 4 O है ना। अच्छा, ब्रोमीन को ले जाएगा Na, तो 2 मोल ऑफ NaBr प्लस H कितने बचे? 4, तो 2 मोल ऑफ H2। यहां आप देख सकते हो एक कार्बन आपका कम हो गया, इसीलिए इसे बोला गया बेटा डिग्रेडेशन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको यहां ये है
और एरो पे सिर्फ रिडक्शन लिखा है बेटा, इट मींस जितने कार्बन है उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा, अमाइन, कार्बन कम नहीं होगा। बट अगर आपको एरो पे मैंने बोला वो अल्कली प्लस Br2 लिखा हो, NaOH प्लस Br2 लिखा हो या NaO Br लिखा हो, तो माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन ऑन टू द नाइट्रोजन, so it's a CH3NH2, बाकी सब रिलीज। तो यहाँ सेम नंबर ऑफ कार्बन मिले, यहाँ एक कार्बन कम हो गया। तो आपको कन्वर्जन कैसा है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोला कि इथेनोइक एसिड से मिथेनेमाइन बनाइए, तो बीच में आपको अमाइड ग्रुप लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे ये कैसे बनता था याद करो, अमोनिया डाल के इसको हीट देते थे तो ये निकल जाएगा। इसमें से ये बनाना है, बोलो कार्बन बढ़ाना, सॉरी एज इट इज रखना है कि कम करना है, कम करना है, कम करना है मतलब NaOBr ले लो तो ये निकल जाएगा। अच्छा आपसे पूछे कि अमाइड से अमाइन बना तब मॉलिक्यूलर मास में या मास में कितना डिक्रीज हुआ, तो CO डिक्रीज हुआ तो कार्बन का 12, इसका 16, तो ओवरऑल इज 28। अब आपसे बोले कि एक अमाइड से एमाइन बन रहा है, तब कोई मास दे दिया कि 1110 ग्राम डिक्रीज हो रहा है, तो कितने एमाइड अमाइंस बने, तो 1110 डिवाइड बाय 28 करना है। कुछ भी ऐसा जो डिवाइडेबल होगा, कोई वैल्यू 28 से डिवाइडेबल होगी ऐसी वैल्यू दे देंगे। जो आंसर आए वो आपको लिखना है, क्योंकि वो आंसर इंटीजर ही आना चाहिए, मोल्स। ओके, तो 28 से देखो तो 3, 112 के ऐसा 3, हाँ 3 से हो गया, 112 से हो जाएगा तो 1, तो ये कैंसल कर लोगे आप, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। तो 5 से आप कन्वर्ट कर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या कम हुआ, देखा क्या निकला, CO। तो CO जितना डिक्रीमेंट हो रहा है कार्बोनाइल से। ओके, CONH2 से पूछे तो बात अलग हो जाती है। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में क्या पढ़ा आपने बेटा, तो CONH2 से रिडक्शन करके, CN से रिडक्शन करके, गैब्रियल थैलिमाइड से और हॉफमैन से, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ओनली फॉर MCQs। ओके, थैंक यू।